जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है या जिसको आप लेके परेशान हैं कि टीआरई 3 में जो है सीटों की जो संख्या है वो घट जाएगी क्या। भैया बिल्कुल, जब से आपका जो हेडमास्टर है टीचर की वैकेंसी आई थी उसमें जब सीटों की घटने की बात जब से निकल के सामने आई है उसके बाद से अभ्यर्थी जो है लगातार इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि क्या टीआरई 3 की जो सीटें हैं वो भी घट जाएंगी। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये जो आप यहाँ पे एक वायरल पेपर का कटिंग देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी स्कूलों के तीसरे चरण में 43,320 शिक्षकों की बहाली होगी। बिल्कुल भैया, ये पद जो थे पहले आपकी जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो है 47,000 और 82 पद थे आपके पीआरटी के लिए, आप कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए। तो अब इसमें जो बात निकल के आ रही है कि जो सीटें जो है इतने चरणों पे बहाली होगी तो बच्चों का टेंशन जो है बढ़ गया है कि भैया जब इतने पदों पे मात्र बहाली होगी तो 4 से 5 हज़ार जो सीटें हैं कम हो रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जो कट ऑफ है उस पे भी इसका असर जो है पड़ेगा। लेकिन इस न्यूज़ को भैया मैं अभी तक, बिल्कुल आप जान लीजिए कि न्यूज़ पूरी तरीके से अभी तक क्या है, फेक है। ठीक है, फेक न्यूज़ इसको बिल्कुल आप मानिए, क्योंकि जब आपको सीटों की घटने की बात निकल के सामने आएगी तो बिल्कुल वहां पे दिया रहेगा कि बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके भैया ये चीज़ें आपको जो है वो क्लियर की जाएंगी। लेकिन अभी तक बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये चीज़ें कब से निकल के सामने आई बच्चों, आप जान लीजिए कि यहाँ पे जब से प्रधान शिक्षकों के जो बहाली होने वाली थी, बिल्कुल यहाँ पे 40,247 पदों पे रिक्तियाँ जारी की गई थी। उसके बाद से यहाँ पे 2304 पद जो है वो घटा दिए गए और अब इतने पदों पर ही जो है नियुक्ति होगी। तो इसका वैलिड रीजन भी यहाँ पे बताया गया था क्यों ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जान लीजिए कि कह सकते हैं कि एक यहाँ पे लेटर भी जारी किया गया था, उसमें वैलिड रीजन बताया गया था कि कुछ तो आरक्षण के कारण जो है इसमें बदलाव जो है आरक्षण के कारण बदलाव किया गया है। इसके अलावा कुछ स्कूल जो हैं वो मर्ज कर दिए गए थे और कुछ स्कूल जो है डीमर्ज कर दिए गए थे। इस कारण से इसमें जो पदों की संख्या है वो यहाँ पे घटी हुई है। बिल्कुल यहाँ पे जो आरक्षण की श्रेणियां हैं उसमें भी बड़ा परिवर्तन जो है यहाँ पे भैया देखने के लिए मिला है। और इसको लेके आपको बता दें कि न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं रजनीश जी, उनके द्वारा दोस्तों लगातार हर एक चीज़ की अपडेट दी जाती है। तो बिल्कुल आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण के इतने पदों पर बहाली होगी, तो भैया इस न्यूज़ को बिल्कुल आप अभी जो है गलत ही मानिए, क्योंकि ये न्यूज़ अभी तक बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके इसको क्लियर नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रजनीश कुमार हैं न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं दोस्तों, इनके द्वारा सीधा सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा गया था कि टीआरई 3 में सीटों की संख्या घटने या बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं है। तो भैया इनके द्वारा, जो रजनीश कुमार हैं, इनके द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है तो मान के चलिए कि वो अपडेट बिल्कुल लगभग सही होती है। 99% की अगर बात करें तो भैया इनके द्वारा जो न्यूज़ दिया जाता है वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी न्यूज़ इनके द्वारा दिया जाता है आंसर की को लेके, आपके रिजल्ट को लेके, इत्यादि चीज़ें टीआरई 1 से हम देखते आ रहे हैं, तो इनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं बिल्कुल सही होती हैं। ठीक है, जब इनके द्वारा न्यूज़ जाता है उसके एक दिन बाद या हो सकता है कि उसी दिन वो घटनाएं जरूर घटती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये पत्रकार भैया इनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही दी जाती है। तो वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि हेड टीचर की सीटों की संख्या कम होने की और वैलिड रीजन यहाँ पे बताया गया था कि स्कूल मर्जर और डी मर्जर, स्कूल कम होते हुए जो हेड टीचर की रिक्तियां हैं वो भी कम हुई हैं। ठीक है, जब मार्च में 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब स्कूलों की संख्या कुछ और थी। फिर उसके बाद कुछ स्कूल जो है मर्ज कर दिए गए और कुछ डीमर्ज कर दिए गए, जिससे स्कूलों में कमी आई। तो यहाँ पे हेड टीचर की रिक्तियां भी यहाँ पे कम कर दी गई हैं। तो फिर भैया आपका जो टीआरई 3.2 है उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मामला सामने निकल के नहीं आया है कि आपके जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। तो इससे रिलेटेड बीपीएससी खुद भैया, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे आपको लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। बीपीएससी दोस्तों एग्जाम कराने का काम कर दे, अगर बीपीएससी के द्वारा लेटर नहीं जारी किया जाता है तो मान के चलिए शिक्षा विभाग के द्वारा जरूर आपको
यहाँ पे पत्र लिख के इसकी जानकारी जो है जरूर दी जाएगी कि जो है यहाँ पे टीआरई में पदों की जो संख्या है वो कम हुई है या आरक्षण के अकॉर्डिंग जो है फिर से इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इत्यादि चीज़ें आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी तक जब तक जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है सीटों की संख्या कम होने को लेके, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। जितने पदों पर भर्ती निकली थी उतने ही पदों पर आपको जो है रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।